वेलकम टू छूलो आसमान। हमारे साथ मौजूद है मिसेस हाशमी, एसओएस विलेज की डायरेक्टर। हम बात करें उनसे एसओएस विलेज की फैसिलिटीज़ के ऊपर, बच्चों को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, उनके लिए क्या क्या और सहूलियात हैं। अभी हम एक्स्ट्रा करिकुलम की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को एक्सकर्जन्स, समर कैंप है, बल्कि हम लोगों ने कोशिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी राइडिंग, स्विमिंग तक इनको सारे एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के हो जाएं। लास्ट टाइम ये एरिना क्लब गए और ये कि इसमें लोग हमारी मदद करते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो आया हो, उसने बच्चों को देखा हो और उसने जो उसके हाथ में था उसने किया ना हो। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सोसाइटी कम्युनिटी हमारे साथ है और हम लोग तभी इतने अपनी फैसिलिटी चला भी रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं। तो इसमें पब्लिक और लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, हम एजुकेशन पे भी हमने बात कर ली। मैंने अभी कुछ यहाँ बोर्ड्स देखे बाहर, कोई कहीं पे काम करे, कोई आईटी के अंदर कुछ है, कोई कुछ है। माशाल्लाह इन बच्चों ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये कितना आके आप लोगों से मिलती हैं और इन बच्चों की हेल्प करते हैं? देखिए जी, ये जो बच्चे इसमें एक दुनिया में पहला वाक़या भी ये है कि पाकिस्तान में हमारा एक पुराना बच्चा है जो एसओएस का बच्चा था। जब उसको अल्लाह ने पाँव पे खड़ा किया तो उसने लाहौर में आके घर डोनेट किया। जी बिल्कुल, जो बाहर चला जी गया। जी बिल्कुल। तो ये मतलब पूरी दुनिया में आया था, ये पहला घर है जो हमारे ही बच्चे ने आके डोनेट किया। जी जी। तो इस तरह बच्चे हमारे पास आते रहते हैं। अभी हमारी एक बच्ची है SIUT में काम करती है, तो वो हमारी बहुत हेल्पफुल होती है। जब हमारे कोई भेजना हो बच्चों को, टेस्ट वेस्ट हो, कुछ हो, तो नेचुरली वो हमें गाइड करती है क्योंकि वो इसी में है, मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, वो यहाँ से गई है तो उसको पता है कि उसने कैसे, और वो हमें गाइड करती है। इसी तरह सारे बच्चे, अभी हमारी एक बच्ची की शादी होने वाली है। हाँ, ज़रा शादियों में मैं आना चाहती थी कि शादियों का क्या सिलसिला है? अच्छा, शादी ये जी कि देखें, हम हर बच्चे के लिए कमिटेड हैं उसको एक ज़िंदगी में फेयर चांस देने के लिए। तो इनकी तालीम, इनको स्किल और लड़कियों के लिए शादी में हम लोग अरेंज करते हैं माशाल्लाह। 20 विलेज में मतलब आप लोगों के ऑफर लड़कों को हम लोग देखें जब पाँव पे खड़े हो जाते हैं ना, तो हम उनको जॉब दिलवा के कुछ दिन रख के खुदा हाफिज़ कहते हैं। तो अक्सर तो अपने कोई ना कोई रिश्तेदार, देखिए जब लड़का जब काबिल हो जाता है तो काफ़ी रिश्तेदार सारे करीब आ जाते हैं। अच्छी बात आपने की। मैं अभी ये बोलने वाली थी, मैंने कहा उसको तो लड़कियां मिल ही जाती हैं। बहुत लड़की काबिल, अगर आपके यहाँ से कोई देखे ना, आप जो SIUT चली गई है, जो बैंकर बन गई है, उसको भी लिए भी 10 रिश्ते तैयार हो जाएंगे, वही रिश्तेदार पूछने भी लग जाते हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जो हमारे बच्चे हैं ना, अगर उनमें से कोई लड़का वापस आए प्रपोजल के साथ तो हम उसको इनकरेज करते हैं। अभी तक मेरा ख्याल है हमारी तकरीबन 4 लड़कियां हमारे अपने ही एक्स बॉयज़ के साथ उनकी शादियाँ हुई हैं। तो जिस वक्त वो लोग हमारे पास रह रहे होते हैं ना, उस वक्त हम लोग इस तरह इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते। लेकिन मिसेस हाशमी कि उनको कितनी अपने बच्चों की कदर होगी। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं जो हम लोग आजकल की माएँ हैं, इंक्लूडिंग मी, हम अपने बच्चों को किस तरह, मतलब ठीक है हम प्यार करते हैं, सब कुछ है, हमारे बच्चे हमसे करते हैं, लेकिन बच्चों को भी यार यही सबक मिलना चाहिए कि माँ बाप क्या चीज़ है, और माँ बाप को देख के यहाँ आके देखना चाहिए कि बच्चे आपके लिए क्या होते हैं। बाहर की माओं के लिए आप क्या समझती हैं, क्या एटीट्यूड होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी जी कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ बच्चा है और माँ, मतलब हमारे फ्यूचर की बात, मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ। आपके घर में एक रौनक ही आपके बच्चे। मैं कहती हूँ जी कि बच्चा हमारे मुल्क, हमारी कौम, हमारी उम्मीद है, और इसको अपने बच्चे को भी अपना खून का रिश्ता समझ के नहीं, मैं समझती हूँ कि अपने बच्चे को इस मुल्क का एक प्रोजेक्ट समझ के आगे करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। और बच्चे में टाइम इन्वेस्ट करें। बच्चों को ऐसे मत पालें कि आप वो स्टार प्लस पे बैठी हैं और बच्चा जो है वो भी साथ वो कुछ देख रहा है और उसके अंदर एक चीज़ उसके माइंड में जा रही है जो वो फीड हो रही है। तो हमने अगर बच्चे को अच्छा इंसान, अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बनाना है तो हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। और मैं समझती हूँ ये हम बड़ी बातें करते हैं कि तब्दीलियाँ, हमें यहाँ से सोचना चाहिए और माँ को सबसे पहले सोचना चाहिए कि अच्छे बच्चे बड़े करें ताकि वो मुल्क में तब्दीली लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बाशऊर बच्चे बड़े करें। मैं समझती हूँ कि माँ बाप का सबसे ज़्यादा जो बच्चे को तोहफ़ा, ये बच्चे के लिए उसकी बेहतरीन चीज़ है, वो उसको शऊर देना है कि राइट और रॉन्ग में क्या फ़र्क है। इसलिए कि इस वक्त जो हमारे माशरे में जो ये चीज़ों की मिक्सअप हो गया ना कि बुराई और अच्छाई में फ़र्क ख़त्म हो गया और बल्कि बुराई ज़्यादा अप्रिशिएटेड है, इसको हमने ख़त्म करना है। माएँ इसको ख़त्म करें। बाहर की जो कुछ ऐसी माएँ हैं और बाप हैं जो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से फैसिलिटेट कर देते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह भी है। जी, वो भी समझें।
मिसेस हाशमी, आप इतनी एक्सपीरियंस हैं, ये सब आपके बच्चे ही हैं। Exactly, इतने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, इतने बच्चे हैं कि आपको तो हर किसी की क्वालिटी, हर किसी की सब चीज़ पता है कि किसमें क्या क्वालिटी है, किसमें क्या बुराई है। टू बी अ गुड मदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आई वॉन्ट टू नो फॉर माई सेल्फ कि क्या होनी चाहिए। देखिए जी, मैंने पहले बात की कि बच्चों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जिस वक्त हमने लफ्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया ना, तो फिर मैं उसकी अच्छी खुराक, उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसकी तमाम चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपको मैं एक और बात बताऊँ कि जो बड़ी मुझे दुख होता है कि हम लोग, आपने देखोगे इतने मीडिया चैनल्स ये वो, मैं जिसका भी बात करते सुनती हूँ, मैंने कभी किसी आदमी को ये कहते नहीं सुना कि मुझे इसका रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। हर एक बंदा ये कहता है कि मैं पावर में आ गया, वो पावर में आ गया। आप नोट करें, ये कभी कोई नहीं कहता कि मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ हूँ। जब इंसान रिस्पॉन्सिबल कह नहीं सकते जी, क्यों जिस वक्त हमें कोई अल्लाह पोजीशन देता है ना, तो एक्चुअली वो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। उससे आपसे सिंसियर होना पड़ता है। और जब अल्लाह हमें बच्चा देता है तो हमारे ऊपर एक उम्मीद करके वो बच्चे को भेजता है कि तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो और तुम इस बच्चे की फ्यूचर, उसका करियर, उसकी हर चीज़ की। तो माँ अगर ये चीज़ें अपने अंदर डाल ले और स्ट्रांग हो, और सबसे बड़ी बात ये कि माँ, हम लोग रोल मॉडल खुद हैं। बच्चा वो नहीं करता जो हम कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। अच्छा मिसेस हाशमी, जैसे कुछ बच्चे अभी कुछ ऐसे हैं जो मास्टर्स करना चाहेंगे, जो कुछ डॉक्टर्स बनना चाहेंगे, तो क्या यहाँ से उनको सारी फैसिलिटी? बिल्कुल जी, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हम बच्चे की पोटेंशियल तक लेके जाएंगे। अभी जो बच्ची हमारी SIUT में उसने BS की है और अभी माशाल्लाह बिल्कुल, और वो आगे भी सोच रही है, उसकी शादी भी हमने कर दी है। इसी तरह हमारे बच्चे टोयोटा में हैं, DHL में हैं, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अगर कोई बच्चा, और कराची में तो ज़रा मेरा ख्याल है प्रोफेशनल टोयोटा वगैरह में है, लेकिन अभी अगर आप सक्सेस स्टोरीज अब देख रही थी, हमारे इंजीनियर्स हैं, कमीशन ऑफिसर्स हैं पाक फ़ौज में, बैंकर्स हैं, हमारे NCA में बच्चा पढ़ रहा है, लाम्स में पढ़ रहा है, और अभी हमारा एक पिंडी का बच्चा जो है वो DG पायलट के सिलेक्ट हुआ है। सब SOS की कमिटमेंट जो है वो बच्चे की पूरी फ्यूचर। अभी हमारा एक बच्चा CA कर रहा है, अभी उसका 2nd मॉड्यूल में निकल रहा है वो। तो इंशाल्लाह होपफुली अगर मेहनत करता रहा, ये मैं साथ कहूँगी कि अपने बच्चे के लिए हम लोग यही कहते हैं, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो करेगा। तो हम लोग उसकी पोटेंशियल तक उसको लेके जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी है? You have to be honest. Yes, मैं बिटर हो जाऊँगी ज़रा। गवर्नमेंट ने ये किया था जी कि हमें ज़मीन दी थी। अच्छा, उसके बाद कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। शायद इसलिए आपने आज इतनी हमारी तारीफें कर दी। ये गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट ने आपको ज़मीन अलॉट की? कौन सी टाइम? इट वाज 84-5 था मेरा ख्याल है। मोइनुद्दीन हैदर गवर्नर हो गए, आई एम नॉट श्योर, मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी। इट वाज 85। तब से कुछ आज तक इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि किसी बच्चे को यहाँ से कोई बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा ना, वो पाकिस्तान को कहीं रिप्रेजेंट कराएगा, तो शायद फिर बहुत कुछ आप लोगों को हाइप मिल जाएगी। अगर ऐसे मौजू पे फिर आप कभी मुझे बुला लें तो हम बड़ा अच्छा बोल सकते हैं। हम अभी SOS की कुर्सी पे बैठ के थोड़ा सा मैं केयरफुल होंगी, लेकिन हमें गवर्नमेंट वी आर टोटली रनिंग ऑन पाकिस्तानी एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद से। मैं कहती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की जितनी हेल्प है आप लोगों को, और भी NGOs को, या और भी जो काम करें शेल्टर होम्स हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल से वो लोग वहाँ बैठ के सोच सकते हैं, और हमारे भी मुल्क में काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। देखिए जी, जैसे मैंने पहले कहा ना कि बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारी स्टेट ने तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई हुई ना, NGOs ही कर रही हैं। बिल्कुल, यही तो मैं इसीलिए तो परेशान होती हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ कर रही है। बस ये तो बहुत लंबा वास्ट टॉपिक हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि डोनेशन के लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए जी, इसमें एक हमारा बच्चे को स्पॉन्सर करना है, एक बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन शामिल होती है। यू कैन मीट द चाइल्ड, हम बच्चे की रिपोर्ट्स वगैरह उनको भेजते हैं, जो उसका स्पॉन्सर होता है। तो ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मोड आप खुद तयन कर सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन जैसे भी है, कोई प्रोजेक्ट किसी में करना चाह रहे हैं, आप जनरल डोनेशन देना चाह रहे हैं
तो क्रॉस चेक भेज सकते हैं। ठीक है। एसवे चिल्ड्रन विलेज कोई आप लोगों के ऐसे कोई अकाउंट्स हैं जहाँ जाके आपके लिए जमा करा दिया जाए, क्योंकि लोग यहाँ तक आना उनके लिए मुश्किल है। ऑब्वियसली हमारा अकाउंट है और हमारे पास आ जाता है, वो भी हम अकाउंट भी दिया जा सकता है। तो लेकिन अगर क्रॉस चेक आ जाए उसमें राइट अवे हम लोग सीट एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो वो हमारे जो बैंक में पैसे जाते हैं उसकी रिसीट भेजने में टाइम लग जाता है कि स्टेटमेंट आती है तो जाता है। तो लेकिन वी कैन डू दैट। इस वक्त आपके ब्रांच में, इस कराची वाली में, में कितने बच्चे हैं, कितनी मदर्स हैं, कितने हाउसेस फुल हैं? इस वक्त जी हमारे 16 हाउसेस हैं, 16 फैमिलीज़ हैं और 150 बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है। और 35 बच्चे हमारे यूथ होम हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। वो भी आपके तो ऑल टुगेदर ये बन गया जी बॉयज़ हैं 185 हैं टोटल। और मदर्स यहाँ पर बस 18 मदर्स हैं और बाकी उनका स्टाफ अलग है। कितना टर्नओवर है वॉलंटियर्स यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यहाँ के? देखिए वॉलंटियर्स थ्रू आउट द ईयर हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वॉलंटियर्स हम बहुत इंगेज भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, क्योंकि समर वेकेशंस में बच्चे यहीं पे होते हैं और अपने बच्चों को इंगेज रखना होता है एक्टिविटीज़ में। तो हम लोग ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि वॉलंटियर जून जुलाई अगस्त में हमारे पास आए। अभी मैं एक बच्ची से बाहर मिली जिसने मुझे कहा जी मैं रावलपिंडी से हूँ, मेरी जो वालदा है वो वहीं है, तो वो कहती मैं गई भी थी। तो क्या वो भी सब आप लोग भेजना बुलाना? नहीं, देखिए छुट्टियों में अगर उनके अपनी लेके जाए माँ तो उसके हम लोग नहीं। अब मैं ज़रा एक ऐसे उस पर आ रही हूँ कि जो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का कंसर्न होगा और काफ़ी लोग हैं ऐसे जो पूछना भी चाह रहे होंगे, कोई अडॉप्शन का प्रोसीजर? देखिए जी फिज़िकल अडॉप्शन हम लोग ज़्यादा इनकरेज नहीं करते। उसकी वजह भी है कि इन बच्चों के कोई ना कोई गार्जियन, एक पेरेंट कोई ना कोई होता है। लेकिन अगर कोई करते हैं, सॉरी मिसेस हाशमी हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक।